विधायक सरयू राय जी लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार ट्वीट के माध्यम से उन्होंने हेमंत सरकार को सलाह दी है कि वे स्वास्थ्य मंत्री को बदल दें। बन्ना गुप्ता पर लगातार जो प्रहार हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग पर वो क्यों हो रहा है, हम पूरी कहानी जानते हैं सरयू राय जी के ही माध्यम से कि वो क्यों उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, कौन कौन से दस्तावेजों के साथ उन्होंने सवाल पूछे थे विधानसभा में। उन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। सर, द न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से आप ज़रा बताएंगे लोगों को कि क्या वो मुद्दा है, आपके पास कौन से ऐसे दस्तावेज थे जिसके आधार पर आपको पता चला कि जवाब जो है गलत दिया जा रहा है, और आपने सवाल क्या पूछा था? देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था कि जमशेदपुर में जो प्रभारी सिविल सर्जन हैं, वो 2005 में चुनाव लड़े थे बिहार में झंझारपुर कंस्टिट्यूंसी से। उसके बाद उन्होंने 6-7 में अपना काडर यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया, मामला दबा रहा। फिर 12-13 में किसी ने शिकायत की। जांच के बाद 19 में जो समिति थी जांच करने वाली, जो शिकायत पदाधिकारी जांच पदाधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये मामला लंबे समय से चल रहा था। मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा कि ये सही नहीं है। तो मैंने विधानसभा में सवाल किया था इसके बारे में। पिछली विधानसभा में सितंबर में सवाल के जवाब में आया कि इनकी बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है। तो हम उन्होंने मान लिया कि प्रक्रिया चल रही है। अब 3 महीने 4 महीने के बाद दूसरी विधानसभा बैठी, तो उसमें भी मैंने ये सवाल डाला। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, दूसरा स्पष्टीकरण मांगा गया है, और मांगने के बाद स्पष्टीकरण का आएगा तो हम लोग जवाब देंगे। कहा कि नहीं आया है जवाब। विधानसभा की समिति में मामला उठा था तो इन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक जवाब देना था। 2 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग ने बताया लिखित रूप में कि कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। तो इसका मतलब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाद में पता चला कि बैक डेट में या कहाँ से उनका जवाब भी ले लिया। जवाब में उन्होंने कुछ खास दिया नहीं था, यही दिया था कि हमको बिहार से पूरे कागजात नहीं मिले, तो इसलिए जांच पदाधिकारी ने एक तरफा हमारे खिलाफ फैसला कर दिया है। अब इन्होंने बिहार की सरकार को लिखा कि भाई स्वास्थ्य विभाग को कि इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, और चुनाव आयोग को बिहार में लिखा कि आप भी जानकारी दीजिए। अब ये समझ में नहीं आता है कि जो जानकारी हासिल करना चाहिए था स्पष्टीकरण देने वाले को, वो जानकारी झारखंड की सरकार बिहार की सरकार से मांग रही है। इसका मतलब है कि आप पक्ष में खड़ा हैं उस अधिकारी के। तो मैंने यही कहा कि इन्होंने जो जवाब दिया है वो गलत है। और एक ही दिन विधानसभा में एक ही सवाल का स्वास्थ्य विभाग ने 2 जवाब दिया। जो वो आपने कहा था ब्रह्मानंद और मेरिट्रीना के बारे में कि मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत सूचीबद्ध है या नहीं, ये तो मामला पिछली बार एक है। मामला हुआ। दूसरा मामला हमने उठाया था कि आपकी प्रधानमंत्री गंभीर बीमारी योजना में जो सूचीबद्ध अस्पताल नहीं हैं, उन अस्पतालों में इलाज हो जा रहा है। जो सूचीबद्ध बीमारियां नहीं, उन बीमारियों का इलाज हो जा रहा है, सरकारी खाते से पैसा चला गया है। तो इन्होंने पहले जवाब दिया कि नहीं साहब, ये सूचीबद्ध थे। मेरे पास कागजात थे कि उस पीरियड में सूचीबद्ध नहीं थे। फरवरी 2020 से लेके जुलाई 2020 में सूचीबद्ध नहीं थे। तो मैंने कंटेस्ट किया, तो स्पीकर साहब ने उनको कहा कि भाई आप सही जवाब दीजिए। ठीक है, आज नहीं दीजिए, कल परसों में दे दीजिए, डेट तय हुआ। अब इस बार जो जवाब आया, वो जवाब एक आया कि सूचीबद्ध थे। मेरे पास विभाग की एक चिट्ठी मिल गई कि इन्होंने अपने अपर मुख्य सचिव को लिखा था कि साहब उन पर जांच, उन पर कार्रवाई करिए जिन्होंने विधानसभा में गलत जवाब दिलवा दिया। मेरे पास वो चिट्ठी थी। फिर उन्होंने जवाब भेजा कि नहीं, वो सूचीबद्ध थे। जब ये चिट्ठी सामने आई तो उन्होंने दूसरा जवाब भेजा कि हाँ, उस पीरियड में सूचीबद्ध नहीं थे। तो मैंने स्पीकर से यही कहा कि विभाग के जो मंत्री हैं ये गलत उत्तर दे रहे हैं, भ्रामक उत्तर दे रहे हैं। ये गलत उत्तर देने पर मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव आना चाहिए। स्पीकर ने उन्हें फटकारा। इन्होंने स्वीकार किया कि मेरा उत्तर भ्रामक है। जब कोई मंत्री विधानसभा में स्वीकार करता है कि उसका उत्तर भ्रामक है, और इसके बाद भी संसदीय प्रणाली में जो कार्रवाई उसके बारे में होना चाहिए वो नहीं हो रही है, तो बहुत खेद की बात है। यही विषय मैंने स्पीकर को लिखित रूप में उठाया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि स्वास्थ्य और शिक्षा को हम प्राथमिकता देंगे। तो मैंने उनको एक और नई चीज़ बताया कि ब्लड डोनेशन करने वाले लोग वॉलंटरीली करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, ब्लड बैंक में जाता है।
अब प्राइवेट ब्लड बैंक भी बनने लगे हैं। अब ये जो ब्लड हमारा जाता है ब्लड बैंक में, उस ब्लड बैंक का जो ब्लड है उसके लिए झारखंड की सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि 1050 रुपया सरकारी अस्पताल में लेंगे और 1450 निजी अस्पताल में लेंगे। ये बात समझ में नहीं आती है। एक इसके पहले की तुरंत की चिट्ठी 8 महीना पहले की कि नेशनल हेल्थ मिशन ने ये लिखा है कि 350 रुपया जो फीस लिया जाएगा ब्लड ब्लड देने वालों के लिए, उसको भी NHM उसको वापस कर देगा, यानी ब्लड फ्री में मिलना था। अब ये लोग ब्लड के लिए पैसा लगा रहे हैं तो वॉलंटरी ब्लड देने वाले क्यों वॉलंटरी ब्लड देंगे? दूसरा कि जब निजी ब्लड बैंक खोल रहे हैं, निजी अस्पताल खोल रहे हैं, 3 अस्पतालों को चाहिए कि वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाएं, लोगों से ब्लड लें, उनके पास आता है उसको मरीज को मुफ्त में दे दें। ये बात होनी चाहिए। अब इसमें 1450 रुपया लग गया, सरकार के लिए 1050 रुपया लग गया। कुछ जिलों के अस्पताल इसको लेने लगे हैं। बाद में इन्होंने चिट्ठी लिखा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं आदेश किया है, हमारे पास रसीद है, सबूत है कि धनबाद में अस्पताल ले रहे हैं। रांची सदर अस्पताल ने बाद में वापस किया निर्णय, रिम्स का डॉक्यूमेंट है कि रिम्स ने लिया। तो ये मैंने कहा कि ये चीज़ें आखिर कारण क्या है, क्यों 1450 रुपया हम रख रहे हैं? अगर कहीं दूसरे राज्य में है भी, मान लीजिए है या नहीं अलग बात है, तब भी जब ब्लड देने वाले मुफ्त में दे रहे हैं, 350 रुपया जो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है उसको नेशनल हेल्थ मिशन वापस कर देने वाला है, तो मरीजों को ब्लड मिलना चाहिए, सस्ते में मिलना चाहिए। एक और रैकेट इसमें क्या चल रहा है कि किसी अस्पताल में, इवन मुझे परसों रिम्स से भी लोगों ने फ़ोन किया था, रिम्स में प्राइवेट अस्पताल में किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो कहा जाता है कि अब डोनर ले आइए, अब डोनर लाइए, इतना ब्लड दीजिए, आपको ब्लड दे दिया जाएगा। ये सरासर गलत है। जब आप डोनर लेंगे तो डोनर किस तरह का है, उसका ब्लड सही है कि नहीं, हेल्थ सही है कि नहीं, जो ब्लड आएगा सही ब्लड नहीं आएगा। इसलिए इनको चाहिए कि धड़ल्ले से सबको कहें कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगवाइए, लोगों से लीजिए, उसका हिसाब रखिए, जो आता है उसको दीजिए। ये इसका व्यवसाय कर रहे हैं और डोनर मांग कर रिप्लेसमेंट कराते हैं, ये और भी गलत है। ये चल रहा है और सरकार के आदेश से चल रहा है। ये एक विषय था। उसके अलावा मैंने भी कहा था कि अभी हम लोग केवल कोरोना की बात करते हैं, अखबारों में फ्रंट पेज पर हाफ पेज का निकलता है न्यूज़, कोरोना के लिए सरकार ये तैयारी कर रही है, वो तैयारी कर रही है, पर कोरोना के अलावा भी और सारी बीमारियां हैं। इनके जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो बिल्कुल चौपट हो गया है। CHC PHC कितने हैं, कितनी की बिल्डिंग बनी है, कितने बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं, कितने में कोई नर्स है कि नहीं, कोई डॉक्टर जाता है कि नहीं, कोई इसका हिसाब नहीं है। वो चल नहीं रहे हैं, वो ध्वस्त हो गए हैं, केवल रेफरल अस्पताल के रूप में काम करते हैं। इसका कारण है, इसी के कारण से MGM पर, रिम्स पर मरीजों का दबाव बढ़ते जा रहा है। जहाँ जो रेफ़र करता है, साहब जाइए ऊपर जांच कराइए। सदर अस्पताल हमारे उस क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा कैसा है जरा आपको एक बार बताना चाहिए। और 2 साल में सरकार ने इसको सुधारने के लिए क्या किया है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। आप एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो आपने ट्वीट में भी कहा, आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को बदल दें, जिला में जो प्रभारी सिविल सर्जन ये सब हटाकर एक स्थायी नियुक्ति करें। अब एक जिले में नहीं है, कई जिले में सिविल सर्जन प्रभार में है। अगर नियुक्त करेंगे तो जो योग्य है, जो सीनियर है, वही वहाँ नियुक्त हो पाएगा। प्रभार देने में मनमानी हो जाती है कि हम किसी को भी कहीं का प्रभार दे सकते हैं, तो किसी को कहीं का प्रभार दे दिया आपने साहब। तो ये प्रभारी व्यवस्था ख़त्म हो और प्रभार व्यवस्था अल्पकाल के लिए होती है। और कई जगह तो ऐसा है ना कि जो योग्यता नहीं है उसको पदस्थापित कर दिया है, कई कई जगह। तो इन बातों को मैंने उठाया है कि आप अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को देना होगा। अगर मंत्री इतनी हिमाकत करते हैं कि विधानसभा में गलत उत्तर देते हैं, विधानसभा को गुमराह करते हैं, और जो दोष सिद्ध है, आरोप सिद्ध है, उसको भी बचाने का ये प्रयास करते हैं। कोई डॉक्टर, सरकारी सेवा में रहता हुआ कोई अफसर, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कैंडिडेट के खिलाफ उसको सस्पेंड होना चाहिए।
और चुनाव लड़ता है पार्टी से या इंडिपेंडेंट और अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं छुपाएगा तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। नॉमिनेशन भरा, 2600 वोट आया, तो इसमें और अधिक साबित होने की क्या ज़रूरत है साहब। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो खड़ा हुए थे। 2005 में बन्ना गुप्ता जी भी समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे, तो शायद तब का रिश्ता इनका होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं जिन चीज़ों को कह रहा हूँ, या तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं साहब वो सही नहीं है, सही ये है वो बता दें हमको, और मेरे आरोप सही हैं, तो जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको हटाना चाहिए। इसलिए कि केवल मैं एक मंत्री पर सवाल उठा रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री उसका खंडन नहीं करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो मंत्रिपरिषद की तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक नेतृत्व में मंत्रिपरिषद चलता है। तो ये बात तो कल जाकर उन पर भी आएगी। मैंने इसलिए उनसे आग्रह किया है कि आपके ऊपर साफ बात न आए, या तो आप सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले कैबिनेट के मंत्री को आप मजबूर करिए कि वो कानून के हिसाब से काम करे, कानून का उल्लंघन न करे, विधानसभा में जाए तो उसकी गरिमा के हिसाब से सही उत्तर दे, आरोपियों को छुपाए नहीं। ये सब चीज़ नहीं होगा और मंत्री ऐसे काम करते रहेंगे तो ये नहीं चलना चाहिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, दूसरा कर क्या सकते हैं। तो ये थे सरयू राय, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बिल्कुल एक विपक्ष की भूमिका में सरकार से कुछ सवाल उठाए हैं और ये साफ कर दिया कि या तो उन्हें वो गलत कह दें, और अगर इनके आरोप सही हैं तो जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उनको हटा दें, या फिर वो खुद इस बात की जिम्मेदारी लें। अन्य अमृता, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।